फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन एक्चुअली है क्या स्टूडेंट्स? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आपको बचपन से पता है, सर बचपन से नहीं, क्लास 10 से पता है। अच्छा, क्लास 10 बचपन नहीं होता है, तो आपको बचपन से पता है क्या फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इतना तो आपको पता है, लेकिन हम इसको थोड़ा कम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना जरूरी है? मैरिज। भाई बिना मैरिज के फर्टिलाइजेशन हो सकता है और हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहला जो है कोएटस होना चाहिए, ठीक है। पहला नेचुरल बता रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल विदाउट कोएटस भी हो सकता है, ठीक है। कोएटस सबसे पहला स्टेप होगा आपका क्या? कोएटस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? मेल विल इंसेमिनेट द फीमेल, मेल विल इंसेमिनेट द फीमेल, मेल विल पावर सीमेन इन वेजाइना, ठीक है, इन वेजाइना, या आप बोल सकते हैं इनसेमिनेशन करेगा, इनसेमिनेशन करेगा। दैट मीन्स इंसर्शन ऑफ इन मतलब इंसर्शन, सेमिनेशन मतलब सीमेन, इंसेमिनेशन करेगा। नाउ इंसेमिनेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्म आपको बता दूं, यहाँ पे इंसेमिनेशन एक्चुअली दो टाइप का होता है, ठीक है। एक नेचुरल जो एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स में होगा, लेकिन कुछ लोगों में इरेक्शन नहीं होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस या ओल्ड एज के कारण या किसी डिजीज के कारण इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं होता है, वो क्वेटस नहीं कर पाते हैं। वैसे केस पे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं। यस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया इंसेमिनेशन जो है हमारा दो टाइप का होगा, एक नेचुरल, दूसरा सॉरी आर्टिफिशियल। नाउ एक और बात देखिए, नाउ कोइटस होगा, सीमेन भी वेजाइना में आ गया। चलो मैं बनाता हूं यहां पे, ये यूट्रस आपको बनाया मैंने, ठीक है, ये सर्विक्स और ये आपका मैंने वेजाइना बनाया, ठीक है, वेजाइना बनाया। मान लीजिए सर ये स्पर्म जो है यहाँ पे आ गया, ये स्पर्म जो है आपका यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? यस, यहाँ से इंसर्ट हुआ वेजाइना में, ठीक है। नाउ वेजाइना में आते ही इसके पास अभी कैपेसिटी नहीं होता है, ट्रेवल करने का क्षमता नहीं होता है। एक्चुअली देखें होगा क्या, यहाँ पे फलोपियन ट्यूब एक साइड का ही मैं बना रहा हूं भाई साहब, और ये मान लीजिए ओवरी है, ठीक है। नाउ एक चीज देखिए, अब देखिए ये स्पर्म जो है या वेजाइना से ट्रेवल करते हुए इसको यहां पे जाना है, ठीक है। नाउ इसको कैपेसिटी गेन करना होगा यहां से लेके वहां तक जाने का, ठीक है। नाउ ये जो यहां पे रिएक्शन होगा जिसके कारण ये कैपेसिटी गेन करेगा स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कैपेसिटी देने वाला रिएक्शन जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन, ठीक है, कैपेसिटेशन रिएक्शन। तो स्पर्म अंडरगो क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटेशन रिएक्शन किया, उसके बाद इसके अंदर मोटिलिटी आ गई। मोटिलिटी आने के बाद कैपेसिटेशन रिएक्शन के बाद ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए यूट्राइन कैविटी में आया, यूट्राइन कैविटी से आ गया यहाँ पे, कहाँ पे आ गया भैया? एम्पुलोस्थमिक जंक्शन पे। कहां पे आ गया? एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे। कहां आ गया? एम्पुला और स्थमस। सब क्वेश्चन है क्या, कौन सा रिएक्शन करेगा? कैपेसिटेशन रिएक्शन। कहां पहुंचेगा? यस, एम्पुलोस्थमिक जंक्शन पे। यस, कहां पहुंचेगा? एम्पुलोस्थमिक
जंक्शन, कहाँ आ गया, एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे आ गया। नाउ इस एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे एक्चुअली इसका कोई वेट कर रहा होगा। कौन वेट कर रहा होगा भैया, ओवम कर रहा होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे। तो नाउ देखिए ये जो है ओवम, ये कौन है, ओवम है। नाउ ये ओवम क्या होगा, ये आपका ओवम है, ओके। नाउ ये ओवम जो है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, ठीक है, ओवम का क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। जब ओव्यूलेशन होगा तो ये ओवरी से रिलीज करेगा, ये ओवरी से रिलीज करेगा। इस स्टेप को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। नाउ ओव्यूलेशन कब होता है, पहले बताइए। ऑन 14th डे, जब एलएच सर्ज होता है, यस, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे ऑफ, नोट कर लिए, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओव्यूलेशन होगा। बोलिए हाँ या ना, पहले से पता है, यस, 14th डे पे होगा। ऐसा क्यों 14वें दिन पे ही क्यों होता है, क्योंकि इस 14th डे पे 14th फरवरी नहीं बोल रहा हूं यार, 14th डे पे होता है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट ओनली 14 फेब, ओके। तो यहां पे क्या होता है, एलएच लव हार्मोन, एलएच सर्ज होगा। लव हार्मोन इसको नहीं बोलते यार, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। नाउ एलएच सर्ज होगा, कब, 14th डे के कारण यहां पे क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम होगा। ना रिलीज ऑफ ओवम जब होगा, ये जो फिम्ब्रियाई है, ये इन्फेंटिबुलम जो है एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। सक्शन फोर्स कि मतलब निगेटिव फोर्स जनरेट करेगा। ना ये देखिए, ये आपका इन्फेंटिबुलम है, ये यहां पे निगेटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, तुरंत इसको, ये ओवम को अंदर की तरफ सक कर लेगा, नाउ ये अंदर आ गया। अब यहां से मूवमेंट करते ओवम पहुंच जाएगा किसके पास, इसके पास, एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे पहुंच गया। नाउ दैट मींस फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज ऑफ स्पर्म एंड रिलीज ऑफ ओवम दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए, यस। तो यहां पे एक और टर्म आ गया क्या, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया भैया, एक तो हेल्दी स्पर्म एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे पहुंचना चाहिए, दूसरा बोथ गैमेट should be released at same time, both should be released at the same time। और एक बात देखिए, ये जो होता है, ओव्यूलेशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपको मैंने बताया था क्या, 3 दिन इधर 3 दिन उधर, आपको पता होगा जब अंडे का रिलीज होता है, ओवम का रिलीज होता है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां होता है ज्यादा, फर्टाइल पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो जब दोनों का साथ में ही आएगा तभी दोनों को मिलन होने का चांस है। दैट मीन्स स्टूडेंट, यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यस। फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन एवरी एक्ट ऑफ कोइटस, ओके। सो fertilization not possible in every coitus। भैया टाइमिंग का हेर फेर है, राजा तो हमेशा आता रहेगा, लेकिन क्वीन का आने का टाइम निर्धारित है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही आती है। भैया लड़कियां हमेशा वेट कराती है, लड़के तो हमेशा पहुंचे हुए रहते हैं। देखो ये स्पर्म हमेशा जब मन तब पहुंच जाता है, लेकिन ओवम अपने टाइम पे ही आती है, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ रहा?